प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग के दौरान भोपाल में हुए बवाल का क्या चुनावी कनेक्शन है? क्या धर्म के नाम पर वेब सीरीज की शूटिंग का विरोध उपचुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश है? ये सवाल इसलिए क्योंकि वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग में इस दौरान हुई तोड़फोड़ और हंगामे ने अब सियासी रंग ले लिया है। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने जहां पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस इसे चुनावी हथकंडा बता रही है। भोपाल में वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग में तोड़फोड़ और हंगामा हुआ। शोर चारों ओर मच गया और देखते ही देखते मुद्दा उपचुनाव की जंग से भी जुड़ गया। इतना ही नहीं, एमपी में फिल्मों की शूटिंग को लेकर भी एक नई बहस छिड़ गई। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ जमकर हमलावर हो गई। कांग्रेस ने बीजेपी पर उपचुनाव के मद्देनजर वोटों का ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए बीजेपी से माफी मांगने की बात कही। ये तो अगर तुम्हारी कोई सोच है तो ये तो आश्रम 1 में सामने आनी थी ना, आश्रम 2 में सामने आनी थी, 3 में क्यों आ रही? चुनाव के पहले 2 दिन पहले ये भारतीय जनता पार्टी के हिंसाचार फैलाकर चुनाव को प्रभावित करना चाहती और ये इस तरह के मंसूबे उनको अपनी म्यान में तलवारें वापस खोस लें तो ज़्यादा अच्छा है। वहीं भोपाल के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने घटना को दुर्भाग्यजनक बताया। उन्होंने कहा, वेब सीरीज को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, प्रकाश झा ने पहले भी एमपी में फिल्में बनाई, कभी विरोध नहीं हुआ, लेकिन अगर धार्मिक भावनाएं आहत होंगी तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा, हिंदुओं पर कांग्रेस कभी क्यों कुछ नहीं बोलती। वहीं सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और शूटिंग रुकवाने की मांग करेंगे। अब जो भी हुआ वो दुर्भाग्यजनक है और वेब सीरीज में हम लोग ये देखेंगे कि अगर कोई ऐसा विषय होगा तो उसको मध्य प्रदेश में हम लोग प्रतिबंधित करेंगे। तो कांग्रेस की तो आदत है, हिंदुस्तान और हिंदुओं पर हमला जितने बार होगा कांग्रेस उतने बार खुश और प्रसन्न होगी। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगी, माननीय संस्कृति मंत्री जी को मैं पत्र लिखूंगी और उनसे पूछूंगी कि क्या ये सब कैसे, और ये खिलवाड़ सनातन धर्म के साथ स्वीकार नहीं है। इतने हो हल्ले और विवाद के बाद खबर ये भी सामने आ गई, मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही फिल्मों की शूटिंग के लिए नई गाइडलाइंस जारी करेगी, जिसके तहत शूटिंग की इजाजत के लिए स्क्रिप्ट जिला प्रशासन को दिखानी जरूरी होगी। अब सवाल ये है, प्रकाश झा की वेब सीरीज का पार्ट 1 और पार्ट 2 की कहानी सबके सामने है, दोनों पार्ट रिलीज हो चुके हैं, फिर पार्ट 3 की शूटिंग को लेकर इस हद तक हंगामा, तोड़फोड़ और सियासत क्यों गरमाई कि सरकार को नई फिल्म नीति पर विचार तक करना पड़ रहा है। सवाल ये भी, क्या इस विवाद के बाद उपचुनावों में ध्रुवीकरण का मुद्दा और गरमाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।